चलें, आज बात करते हैं एक्सरसाइज थेरेपी के बारे में। ये लफ्ज सुनकर शायद जहन में सिर्फ वर्जिश आती हो, लेकिन ये उससे कहीं बढ़कर है। ये असल में शिफा यानी हीलिंग की तरफ एक पूरा साइंस पर मबनी सफर है। अच्छा, कभी सोचा है कि जब चोट लगती है या किसी वजह से हम जिस्म का कोई हिस्सा इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो वो ठीक कैसे होता है? वो अपनी ताकत और काम करने की सलाहियत वापस कैसे हासिल करता है? ये पूरा अमल आखिर होता कैसे है? तो इस सवाल का जवाब छुपा है एक्सरसाइज थेरेपी में। ये एक आप कह सकते हैं एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका है जहां हरकत या मूवमेंट को ही दवा बनाकर इस्तेमाल किया जाता है ताकि जिस्म अपने नॉर्मल काम पर वापस आ सके। तो इस सफ़र में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि थेरेपी का असल मकसद है क्या। फिर एक्टिव और पैसिव मूवमेंट यानी फ़ाल और गैर फ़ाल हरकत में क्या फ़र्क है। इसके बाद ये जानेंगे कि दिमाग के सिग्नल्स को दोबारा ट्रेन कैसे किया जाता है। और आखिर में बात होगी रिलैक्सेशन की कि आराम करना इस सब में इतना ज़रूरी क्यों है। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, एक्सरसाइज थेरेपी का असल गोल क्या है? हम इससे हासिल क्या करना चाहते हैं? देखें, इसके 3 बड़े मकासद हैं। पहला तो ये कि जिस्म को एक्टिव रखा जाए ताकि इनएक्टिविटी यानी हरकत ना करने के जो नुकसानात हैं उनसे बचा जा सके। दूसरा, मसल्स की जो इनएफिशिएंसी है यानी फट्टों का ठीक से काम ना करना, उसे ठीक किया जाए ताकि नॉर्मल मूवमेंट वापस आ सके। और तीसरा और शायद सबसे अहम ये कि ठीक होने के अमल को तेज़ किया जाए ताकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जल्द से जल्द वापसी हो। अच्छा, अब आते हैं थेरेपी के 2 बुनियादी रास्तों पर। समझ लें कि ये एक फिजियोथेरेपिस्ट के 2 सबसे अहम टूल्स हैं, एक्टिव मूवमेंट और पैसिव मूवमेंट। इन दोनों में फ़र्क बहुत सादा सा है। एक्टिव मूवमेंट का मतलब है जब मरीज अपने ही मसल्स का जोर लगा के हरकत करता है, यानी मूवमेंट का इंजन वो खुद है। इसके बिल्कुल उल्ट है पैसिव मूवमेंट। इसमें मरीज के मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं और कोई बाहर की कुव्वत जैसे थेरेपिस्ट का हाथ जिस्म के उस हिस्से को मूव करवाता है। तो पहले एक्टिव मूवमेंट को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। ये असल में एक सफ़र है जहां मरीज धीरे धीरे सपोर्ट से आज़ादी की तरफ बढ़ता है और अपनी ताकत खुद हासिल करता है। इस सफ़र के 3 स्टेजेस हैं। पहला है असिस्टेड यानी मदद के साथ। यहाँ थेरेपिस्ट थोड़ी सी हेल्प करता है मूवमेंट पूरी करने में। फिर आता है फ्री स्टेज। इसमें मरीज ग्रेविटी के खिलाफ खुद हरकत करता है बिना किसी मदद के। और आखिर में है रेजिस्टेड स्टेज, जहाँ मूवमेंट के खिलाफ कोई बाहर की कुव्वत जैसे कोई वेट या बैंड इस्तेमाल की जाती है ताकि मसल्स और मजबूत हों। अच्छा, एक्टिव मूवमेंट से अब आते हैं पैसिव मूवमेंट की तरफ। यहाँ जैसा कि हमने बात की, सारा खेल बाहर की कुव्वत का है और यहाँ थेरेपिस्ट की स्किल और टेक्निक बहुत बहुत अहम हो जाती है। इसमें एक खास सिस्टम इस्तेमाल होता है जिसे मैटलैंड्स ग्रेडिंग सिस्टम कहते हैं। ये दरअसल जॉइंट्स को मूव करवाने के अलग अलग ग्रेड्स या दर्जे हैं। आमतौर पर ग्रेड 1 और 2 दर्द कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि ग्रेड 3 और 4 का मकसद जॉइंट की जकड़न को कम करना और इसकी मूवमेंट की रेंज को बढ़ाना होता है। और फिर है ग्रेड 5, इसे मैनिपुलेशन या थ्रस्ट भी कहते हैं। ये एक बहुत ही तेज, छोटी सी लेकिन पूरी तरह कंट्रोल्ड मूवमेंट होती है। इसका मकसद जॉइंट को फौरी तौर पर बेहतर करना, दर्द कम करना और उसकी रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना होता है। हाँ, और इस दौरान जो पॉप या कटक की आवाज़ आती है, इससे घबराना नहीं चाहिए। ये हड्डियों के टकराने की आवाज़ बिल्कुल नहीं होती। असल में ये जॉइंट के अंदर मौजूद फ्लूइड से गैस के बबल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन निकलने की आवाज़ होती है। ये एक बिल्कुल नॉर्मल और बेज़रर चीज़ है। तो अब तक हमने मसल्स और जॉइंट्स की बात की, लेकिन एक्सरसाइज थेरेपी सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं। इसका एक बहुत गहरा पहलू है और वो है दिमाग और जिस्म के कनेक्शन को दोबारा जोड़ना। अक्सर चोट लगने पर दिमाग से मसल्स तक जाने वाले सिग्नल्स यानी नर्वस पाथवेज डिस्टर्ब हो जाते हैं। री एजुकेशन का मतलब ही यही है कि दिमाग को नए रास्ते सिखाए जाएं ताकि वो मसल्स को दोबारा ठीक से कंट्रोल कर सकें और मूवमेंट में जो बेरब्ती आ गई है वो खत्म हो। इस काम के लिए फ्रैंकल्स एक्सरसाइजेज बहुत मशहूर हैं। इसकी शुरुआत बिल्कुल आसान पोजीशन से होती है, यानी लेटकर। यहाँ बहुत सिंपल मूवमेंट्स रिपीट की जाती हैं, जैसे एड़ी को बिस्तर पर आगे पीछे करना या टांग को एक खास निशान तक उठाना। मकसद ये है कि दिमाग को मूवमेंट के बेसिक पैटर्न्स दोबारा से याद करवाए जाएं। जब लेटने वाली एक्सरसाइजेज आसान हो जाती हैं तो अगला लेवल आता है बैठकर। अब ग्रेविटी की वजह से चैलेंज थोड़ा बढ़ जाता है। इसमें ज़्यादा फोकस और कंट्रोल की ज़रूरत होती है, जैसे फर्श पर बने निशान को एड़ी से टच करना।
और फिर आता है सबसे एडवांस्ड स्टेज, खड़े होकर। यहां बैलेंस मेंटेन करना, वजन को एक पांव से दूसरे पर शिफ्ट करना और निशानों पर कदम रखते हुए चलने जैसी एक्सरसाइजेज होती हैं। असल में यही एक्सरसाइजेज आम जिंदगी में चलने फिरने की बुनियाद दोबारा रखती हैं। चलें अब इस सफर के आखिरी लेकिन मैं कहूंगा कि शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, और वो है रिलैक्सेशन यानी सुकून। ये एक ऐसी चीज है जिसे लोग अक्सर अहमियत नहीं देते, लेकिन इसके बगैर ठीक होने का अमल अधूरा रह सकता है। और इसकी वजह बिल्कुल सीधी सादी है। जरा सोचिए, अगर मसल्स पहले से ही टेंस हैं, खिंचाव का शिकार हैं, तो उन्हें मजबूत कैसे बनाया जा सकता है या उनकी लचक कैसे बढ़ाई जा सकती है? यह मुमकिन ही नहीं है। इसलिए किसी भी अच्छी थेरेपी के लिए जिस्म का रिलैक्स्ड होना शर्त है। तो ये सारी टेक्निक्स, ये सारे स्टेजेस, एक्टिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट, ब्रेन रीएजुकेशन, इन सब को समझने के बाद वापस अपने बुनियादी सवाल पर आते हैं कि इस पूरे सफर का, इस पूरी कहानी का अंजाम क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है। देखें, इसका आखिरी मकसद सिर्फ दर्द कम करना या हरकत ठीक करना नहीं है। असल मकसद है ठीक होने के अमल को तेज करना, ताकि कोई भी शख्स अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने हर काम में पूरी तरह वापस आ सके, बिना किसी दर्द के, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और बेहतरीन तरीके से। ये सफर असल में बेहतर हरकत से बेहतर जिंदगी का सफर है। शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।